नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन बहुत हफ्तों के बाद जनाब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बार फिर ट्विटर के ज़रिए मंजर पे सियासी मंजरनामे पे पाकिस्तान के रूनुमा हुए हैं और उन्होंने 3 ट्वीट किए हैं और वो जो तीनों ट्वीट हैं बड़े ताबड़तोड़ किस्म के उन्होंने किए हैं, जिसमें उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कहा है तकरीबन कि आज़ाद कश्मीर में हमने तो इतने वोट लिए और हमें इतनी सीटें मिली, 5 लाख हमने वोट लिए लेकिन हमें सिर्फ 6 सीटें मिली और PTI ने 6 लाख वोट लिए और उन्हें 26 सीटें मिल गई। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उस पर भी उन्होंने शकूक का इजहार किया, ये इल्ज़ाम लगाया कि सही इंतखाबात नहीं हुए और उसके अलावा उन्होंने महंगाई की बात की है। लेकिन इन दोनों ट्वीट्स की जो आपको स्क्रीन पर शायद प्रोड्यूसर सब दिखा रहे हैं उनकी कम अहमियत है। जिस ट्वीट ने तूफ़ान मचाया है पाकिस्तान के मीडिया हल्के में, जिसके हवाले से अखबारात ने इदारियाँ लिख दी हैं, ख़बरें बन गई हैं बहुत सी, हर अखबार ने कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखा है, वो उनका तीसरा ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जदोजहद जो हमारी है, ये जदोजहद महज चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं है बल्कि आइन शिकनों की ग़ुलामी से निजात के लिए है और अपनी इज़्ज़त नफ्स पे समझौते के बगैर तारीख़ की दुरुस्त समेत में खड़े होने के लिए है। मुस्लिम लीग और आवाम के दरमियान खलीज डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। अब देखने में बज़ाहिरन ये भी ऐसा ही एक आइडियलिस्टिक किस्म की पोजीशन लगती है, लेकिन अंग्रेज़ी के अखबारात ने, उर्दू के अखबारात ने इसको कोई बहुत आइडियलिस्टिक पोजीशन के तौर पे ताबीर नहीं किया। उन्होंने इसका मतलब ये निकाला है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वार्न किया है कि आप जो हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, निज़ाम के साथ रिकॉन्सिलिएशन और समझौते की बात कर रहे हैं, हम वो नहीं होने देंगे और हम तो असूलों के साथ खड़े हैं। ये वो उन्होंने कहने की कोशिश की है और इसके जवाब में जो कुछ नवाज शरीफ साहब ने कहा, इसके जवाब में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग की है और उसमें उन्होंने किस तरह से इस चीज़ का जवाब देने की कोशिश की है, उसे ज़रा सुन लें। ये अभी शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि वो उस पर आगे चलने को तैयार हैं, ये खुशाइन बयान था। कुछ लोग हैं जो इस ऐवान का हिस्सा नहीं है, जैसे नवाज शरीफ हैं, फजलुर रहमान हैं, मरियम नवाज हैं और कुछ लोग हैं, वो इस निज़ाम को ताकतवर होता नहीं देखना चाहते। वो तो चाहते हैं निज़ाम तलपट हो, निज़ाम बिगड़े और हमें मौका मिले। और PMLN के अंदर भी और पीपल्स पार्टी के अंदर भी लोग हैं जो कि निज़ाम का हिस्सा है, वो निज़ाम को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। हम जो पार्लियामान के अंदर लीडर्स हैं हम उनसे बात करेंगे, जो पार्लियामान से बाहर लीडर हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे। नाज़रीन देखें, जहाँ नवाज शरीफ साहब ने एक असूल का सहारा लेने की कोशिश की या सियासत में एक असूल को उन्होंने वज़ा करने की कोशिश की, और बात है कि मेरा नाकिस किस्म का तजर्बा ये है पाकिस्तानी सियासत का, यहाँ कोई असूल मैंने देखा नहीं है। जब से मैं पैदा हुआ मरते दम तक मुझे कोई असूल नज़र नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक असूल का सहारा लेने की कोशिश की। जवाब में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक दूसरा असूल निकाला है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ फोर्सेस पार्लियामेंट्री हैं, वो निज़ाम का हिस्सा हैं, बाकी बहुत से लोग जो हैं निज़ाम का हिस्सा ही नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजल रहमान एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्सेस हैं। ये भी ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब की दी हुई एक डेफिनेशन है। और हो क्या रहा है, क्या वाकई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के दरम्यान में इतनी बड़ी खलीज है जितनी क्या मीडिया कह रहा है, ये नज़र आ रही है यहाँ से? और ये पार्लियामेंट्री वर्सेस एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री क्या है मामला, इस पे बात करते हैं, यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। मुझे बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल ज्वाइन करेगा। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं जनाब बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, पार्लियामेंट्री MNA भी हैं, पार्लियामेंट्री लॉ एंड जस्टिस की उसकी कमेटी में हैं और क्वीन मदर स्कॉलर हैं। मुझे PMLN से सीनियर रहनुमा जनाब राना तनवीर हुसैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए, और पाकिस्तान के बहुत ही नामवर सहाफ़ी जनाब मुजीब बहन शामी साहब, कॉलमनिस्ट और सहाफ़ी जो हैं मुझे ज्वाइन कर सकेंगे एक फ़ोन लाइन पे। तो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं सबसे पहले पूछ सकूँ राना तनवीर हुसैन साहब, चूँकि PMLN ही का मामला है, इससे पहले किसी और की तरफ चलूँ, नवाज शरीफ साहब का जो तीसरा ट्वीट है जिसका मतलब हमारे अंग्रेज़ी के अखबार के इदारियों उन्होंने यही निकाला है कि वो शहबाज शरीफ साहब को तंबीह कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को वार्निंग कर रहे हैं, उनको उन्होंने नोटिस पर रखा है। इसके बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल? थैंक यू भाई साहब। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मीडिया के या मीडिया कुछ लोगों की बड़ी कोशिश है डे वन से, उनको टास्क मिला है या कुछ और तरह के उनके अज़ाइम है कि PMLN में किसी न किसी तरीके से कोई कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए और उनके जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से की जाए। और यही बात है जो 2 बयानियों वाली बात लेके चले और 2 बयानियों की बात करते रहे। हालांकि मैंने कई दफ़ा कहा है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि हम बात करते क्या हैं कि वोट को इज़्ज़त दो,
और वोट को इज्जत दो एक नारा बना है, लेकिन इंटरप्रिटेशन उसकी अगर मज़ीद आप सुनना चाहें, मैं कहता हूँ सबको कि वो ये है कि वोट को इज्जत दो का मतलब साफ शफाफ एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और विदाउट इंटरवेंशन हो, इंटरफेरेंस ना हो, और जिसको लोग वोट डालें उसका वोट निकले, उसको जो मैंडेट जिसको मिले लोगों का उनका। लेकिन इसी तरह ये बात जो आज हो रही है, लेकिन ट्वीट तो मीडिया ने नहीं किया, ट्वीट तो नवाज शरीफ साहब ने किए हैं। नहीं, उसकी इंटरप्रिटेशन जो ट्वीट तो नवाज शरीफ साहब ने किए हैं, ये तो उनके अपने हैंडल से हुए हैं कि मीडिया में तो किसी ने नहीं किया ट्वीट। जी पीरजादा साहब, यही मैं कह रहा हूँ कि ट्वीट दोनों ने किया है, इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने रीइटरेट किया है वही अपनी पोजीशन जो डे वन से थी कि हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की अपराइट उनको अपहोल्ड किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रूल ऑफ लॉ हो और साफ शफाफ इलेक्शन हो, एक साफ सुथरा इलेक्शन हो। शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं कहते सब कुछ? क्यों नहीं कहते? वो कहते हैं, इससे तो ये जो जुमला है ना कि ये आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए है, ये शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं कहते? उनको आती नहीं उर्दू, क्या मसला है? नहीं कोई नहीं, आप इसको कही रहे ना, आप उसको फिर एक एंगल दे रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात समझें कि इसी जगह पे रुक जाए कि उन्होंने रीइटरेट किया कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन किया है वो उसकी बहाली के लिए, उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम स्ट्रगल करेंगे, PMLN स्ट्रगल करेगी। तो ये आप तो आइन सस्पेंडेड है जी, बिल्कुल। आप देखें ना इस वक्त है क्या, सस्पेंडेड तो नहीं है, आप तो ऐसे आपकी बात से लगा कि आइन सस्पेंडेड तो नहीं है, लेकिन किसी तरीके से भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहीं नजर नहीं आता इन ट्रू स्पिरिट, उस पर अमल नहीं हो रहा। लेकिन अब इस वक्त जो है सेटअप, जिस निज़ाम की बात आप चौधरी साहब का आप सुनाया है आपने, उसमें बड़ी क्लियर बात है कि आप क्या समझते हैं कि वो कहते हैं जी। जरा शामी साहब को आने दें इसमें, शामी साहब को इसमें आने दें। मैं मलिका को भी मैं वार्न कर रहा हूं कि आपने कहा है कि इनकी हुकूमत पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, गैर आइनी किस्म की हुकूमत है। लेकिन शामी साहब ये बातें झूठी बातें हैं, राना साहब ये कह रहे हैं कि ये बातें झूठी बातें हैं, ये मीडिया ने फैलाई हैं। आपको क्या समझ आती है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के सियासी मौक़िफ़ में आपको कोई फ़र्क नज़र आता है या ये बातें झूठी बातें? देखिए, राना शरीफ साहब जो हैं उनका मुझे बड़ा एहतराम है और उन बात में बड़ा वजन होता है, लेकिन इस वक्त वो जो फरमा रहे हैं ना, तो नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया है वो शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू के बाद आया है। बिल्कुल सही। इसलिए जब मीडिया उसको इंटरप्रेट करेगा तो उसी सियाक सबाक में करेगा। हो सकता है कि राना साहब इससे इत्तेफाक ना करते हों और उनके पास अपने दलाइल मौजूद हों, लेकिन जिस तरह तज्जिया होता है, जिस तरह हम जायजा लेते हैं वाकयात का, तो उसमें तो फिर आप इन दोनों जो बयानात हैं, उनका ट्वीट और उनका इंटरव्यू, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सही। एक दूसरे के साथ पढ़ा जाएगा और फिर मतलब उसका यही लिया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की जरा सरदनश कर रहे हैं या उनको मुतनफ़्फ़ि कर रहे हैं कि वो जो बयानिया उनका है वो उनको इस वक्त कुछ पसंद नहीं आ रहा, और वो कह रहे हैं कि ये जो मामला इलेक्शन का नहीं है, गोया हार जीत का नहीं है, ये तारीख में मुकाम बनाने का है और सही तरफ खड़े होने का है। तो ये नवाज शरीफ साहब ने एक बात कही है, उसूली तौर पर तो उनकी बात दुरुस्त है कि हमें आइन शिकनी जो है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, आइन का साथ देना चाहिए। लेकिन मसला है कि जब आप एक सियासी पार्टी के रहनुमा हो और इंतखाब के जरिए आपको जद्दोजहद करनी हो, तो फिर आपको ऐसा बयानिया बनाना पड़ेगा जो आपको इंतखाबी तवानाई फराहम कर सके। तो शामी साहब, दूसरी जो चीज कही है राना साहब ने, जिसमें वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर आईनी समझ रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या एनालिसिस है? देखिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर हो सकती है, गम गुस्से का इज़हार हो सकता है और सियासत में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इसको गैर आईनी हुकूमत नहीं कहा जा सकता। और सबूत उसका ये है कि खुद राना साहब पार्लियामेंट में मौजूद हैं, वो कौमी असम्बली का हिस्सा है। और अगर देखिए, जब वो कौमी असम्बली का हिस्सा है
उसी कौमी असम्बली का जिसके लीडर जो है वो इमरान खान है, कायदे ऐवान वो है, तो फिर उनकी हुकूमत कैसे गैर आईनी हो सकती? वेरी इंटरेस्टिंग शामी साहब, बहुत इंटरेस्टिंग। मेरे साथ रहे जरा, मैं अभी तक मलिका बुखारी राणा साहब मलिका बुखारी को अभी तक हमने बोलने नहीं दिया, लेकिन आप क्विकली अपना कमेंट राणा साहब क्विकली कमेंट कर लें ताकि फिर मलिका आ जाए। गैर आईनी मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये हुकूमत ऐन के मुताबिक नहीं चल रही, ऐन के पे अमल नहीं कर रही, ये मैंने बात की है। गैर आईनी तो मैंने नहीं कहा। अच्छा, खुदा न खास्ता गैर आईनी आप दोबारा मेरा चला दें। आइन के मुताबिक नहीं चल रही है, ठीक, आइन के मुताबिक नहीं चल रही है। राणा साहब बेसिकली समझते हैं कि आपकी हुकूमत आइन के मुताबिक नहीं चल रही। अब आप पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं लॉ एंड जस्टिस की, वैसे भी आप वकील हैं, क्वीन मदर स्कॉलर हैं, बैरिस्टर भी आप हैं, आप क्यों नहीं चल रहे आप आइन के मुताबिक, क्या वजह है? थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि राणा साहब बहुत ही एक पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और इनसे तवक्को होती है कि ये पार्लियामान को इज़्ज़त देंगे, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को तक़वियत देंगे। तो मुझे अफसोस हुआ इनकी ये बात सुनकर। देखिए, पाकिस्तान की आवाम को आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से इंटरनेशनल जो मीडिया को देखते हैं लोग हमारे पाकिस्तान के अंदर, उनको बावर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन के मुताबिक पार्लियामान चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान के हर शहरी को अपने आइनी हुकूक मिल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जो तसलसल है वो भी आगे बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए ना, डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत हुई है। 3 ऐसे इक़्तिदार आए हैं जहाँ एक जमहूरी पार्टी ने अपने इक़्तिदार को ख़त्म किया और आगे पास ऑन किया, तो जमहूरियत आगे बढ़ रही है। तो राणा साहब की इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते और अफसोस हुआ मुझे इनका जो ये तज्जिया है इसको सुनकर। शामी साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि आप एक पार्लियामान का हिस्सा हैं, उस पार्लियामान के अंदर आप आइन के तहत मेंबरान पार्लियामेंट इलेक्ट होकर आए हैं, आपने हल्फ लिया है पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ की पासदारी करने का। तो कैसे गैर आइनी हुआ ये अमल? आइन के ऐन मुताबिक है और जमहूरियत आगे बढ़ रही है। जहाँ तक आपने बात की नवाज शरीफ के ट्वीट की, साबिक नाअहल वज़ीर आज़म जो सियासत से हमेशा के लिए बाहर हो चुके हैं, आपने उनके ट्वीट की बात की। उन्होंने कहा ज़ाहिर है वो अपने आप को पॉलिटिक्स का हिस्सा समझते हैं, आप लोग समझते हैं कि वो बाहर हो गए। नहीं, देखिए हकायक ये है ना कि वो आइन शिकनों की बात कर रहे हैं कि आइन शिकनों की गुलामी नहीं करना चाहते। तो आइन के मुताबिक कौन नाअहल है? किसके बारे में आला अदालत ने कहा है कि आप नाअहल हैं, आप सादिक और लीगल पोजीशन है, पॉलिटिकल नहीं है। नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पोजीशन वही। देखिए, आइन के अंदर एक चीज वाजे है, 62 और 63 में लिख दिया है कि ये हैं वो दायरे जिनके मुताबिक आप पाकिस्तान के अंदर मेंबरान पार्लियामेंट बनने के लिए अहल हैं। कह दिया कि साबिक वजीर आज़म, 3 दफ़ा के मुंतखब साबिक वजीर आज़म, पाकिस्तान की आला अदालत ने कह दिया अहल नहीं है। तो ये किसके बारे में कह रहे हैं कि कौन आइन शिक है? आप तो आइन के जाविये के अंदर आते ही नहीं हैं। देखिए ना, लीगली और पॉलिटिकली भी आप तो इस काबिल नहीं हैं। तो बेसिकली नवाज शरीफ साहब जो आर्गुमेंट कर रहे हैं वो भी एक आपने उसका भी एक निकाल लिया उसमें से। वो तो एक जमहूरी पार्टी की सरबराही भी नहीं कर सकते और हमें आज बता रहे हैं, दर्ज दे रहे हैं कि आइन को कैसे चलना है। देखिए, इनकी सारी सियासत अफसोसनाक है डॉक्टर साहब, अफसोसनाक है। सारी सियासत इक़्तिदार की जंग के लिए है और उस इक़्तिदार की जंग के लिए ये पाकिस्तान के जो आईनी इदारे हैं उनको कमज़ोर कर रहे हैं और उनको कमज़ोर करने से जमहूरियत कमज़ोर हो रही है। और इनका ये जो बयानिया है ना इदारों के खिलाफ, ये इनको इस वक्त लग रहा है कि उसको शायद इनके हलकों में पजीराई मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम उस बयानिए को बारहा मुस्तरद कर शामी साहब चूंकि पहले पार्ट में मेरे साथ थे, उनको मैं एक दफ़ा ले लूँ। शामी साहब, ये एक दिलचस्प किस्म का यहाँ पे मामा है। वो मामा ये है कि कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे तो नवाज शरीफ साहब जो है वो प्रोसेस से बाहर हो गए हैं। जब तक ये निज़ाम खड़ा है, जब तक ये अदालतें खड़ी हैं, इनकी अथॉरिटी है, तो ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब इस पॉलिटिकल प्रोसेस से हमेशा के लिए बाहर हो गए, अनलेस के सारा सिस्टम ही चेंज हो जाए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं ये आइनी नहीं है और पॉलिटिकली तौर पर वो रेलेवेंट हैं। उनके ट्वीट को भी हज़ारों लोग रीट्वीट कर रहे हैं, उनकी साहिबजादी जो है वो बड़े क्राउड पुल करती हैं। इस पे इसको कैसे समझाएंगे आप हमें कि ये डायकोटमी क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले आ चुके हैं अदालत से, लेकिन उनकी अपीलें अभी तक ज़ेर समाअत है और यानी सुप्रीम कोर्ट से उनका फैसला होना है। तो इसलिए आप उनको ये कह सकते हैं कि वो अभी प्रोसेस में हैं, लेकिन इससे कतई नज़र कि वो खुद इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं
या नहीं ले सकते। लेकिन वो एक बड़ी पार्टी के कायद हैं और वो पार्टी उनकी बात सुनती है और उनकी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी मौजूद है, इस बात का इनकार नहीं हो सकता। तो इस मुल्क की पॉलिटिक्स को वो इन्फ्लुएंस करते हैं और उनकी राय की एक अहमियत होती है, ये बात अपनी जगह वजन रखती है। सही। और जहाँ तक आइन शिकनी का ताल्लुक है और आइन शिकनों की गुलामी न करने का ताल्लुक है, असूली तौर पर तो ये बात भी दुरुस्त है कि आइन शिकन जो है उनकी गुलामी नहीं करनी चाहिए, आइन शिकनी जो है उसको कबूल नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सूरत है कि ये आइन के ताबे एक हुकूमत कायम है, वो आइन पर अमल नहीं कर रही या कर रही है, इस बारे में अपनी अपनी तनकीद हो सकती है, अपनी राय हो सकती है। और खुद मौलाना फजलुर रहमान ने जब इंतखाब के बाद ये कहा था कि हमें असम्बलियों से अलग हो जाना चाहिए और हमें इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करना चाहिए, तो नवाज शरीफ साहब ने उनकी इस राय से इख्तलाफ किया था और उन्होंने कहा था कि हमें असेंबलियों में बैठना चाहिए। शामी साहब, लेकिन इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस आइन के तहत चलने वाली अदालतें उनको बुला रही हैं और वक्त पे वक्त गुजर चुका है, साल डेढ़ गुजर गया है, लेकिन वो आए नहीं है। सो बेसिक वो प्रोसेस जो है लॉ का उसको उन्होंने रोक के रखा हुआ है, उसको मंतकी इंजाम तक वो नहीं जाने देते, वो इंतजार कर रहे हैं कि सियासत बदल जाएगी। तो इसको फिर कैसे हम कानूनी एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, सब तो उनका मौक़िफ़ तो ये है कि वो अपनी सेहत की खराबी की वजह से अदालत की इजाज़त के साथ वहाँ गए हैं और जब तक उनको डॉक्टर इजाज़त नहीं देंगे वापस नहीं आएंगे, ये उनका मौक़िफ़ है। अब इसमें कितना आपको किसी को ये कबूल हो या ना हो, लेकिन ये अपनी जगह उनको वो ही यही जाहिर करते हैं। तो वो अब इस वक्त बीमार हैं और इलाज के लिए वहाँ मुकीम है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत कई दफा हम ऐसा देख चुके हैं कि कई लीडर हमारे बाहर रहे, खुद नवाज शरीफ साहब भी वो बाहर रहे, बैरून मुल्क जाना पड़ा उनको, उनके खिलाफ अदालतों से फैसले हुए और फिर वो फैसले रिवर्स हुए और उनका मौक़िफ़ जो है उसको तस्लीम कर लिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो मुल्क से बाहर रही, उनके खिलाफ फैसले हुए लेकिन वो फिर फैसले रिवर्स हुए। सही है। और वो वापस आई। ठीक तो है, सियासत तो पाकिस्तानी सियासत ऐसी ही है। मैं ब्रेक ले लूं शामी साहब, मैं ब्रेक ले लूं, लाइव प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया शामी साहब, हमारे साथ पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार थे। एक ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि नवाज शरीफ साहब इंतजार कर रहे हैं कि फिर 2007 की घड़ी वापस आएगी, सारा निज़ाम बैठ जाएगा और वो सुरखरू हो जाएंगे। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। सीधे चलता हूँ मैं जनाब राना तनवीर हुसैन साहब की तरफ। राना साहब, खासा कुछ कह गए जाते जाते मुजीबुर रहमान शामी साहब कि एक आइनी हुकूमत है, एक आइन के तहत चल रही है, चीज़ें पूरी हो ना हो, इस हुकूमत का आप हिस्सा हैं, आपकी तनकीद आखिर है क्या? देखें पीज़ा साहब, वही बात मैंने जो बात की शायद समझ नहीं आई या समझने की कोशिश नहीं की गई। मैंने आपके बीच में भी कह दिया था कि मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा कि गैर आइनी है। मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक चले और पाकिस्तान में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए, साफ़ सुथरा इलेक्शन, और जिसको भी वोट मिले, लोग अवाम जिसको भी वोट दे उसकी हुकूमत बने। ये बड़ी सिंपल सी बात है, जिससे किसी को भी इख्तलाफ नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, इंक्लूडिंग PTI। अब रही बात कि हो क्या रहा है, अभी मलाइका साहबा ने बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि बड़े आइन और कानून के मुताबिक हम चल रहे हैं। पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट को मैं अंडरमाइन अगर कर रहे हैं तो पार्लियामेंट को ये अंडरमाइन कर रहे हैं। पार्लियामेंट की इस वक्त जो पोजीशन की हुई है इन्होंने, वो ज़ीरो की हुई है। ये वो तमाम काम कर रहे हैं जो आइन में दिए हुए हैं पार्लियामेंट का फंक्शन, लेकिन वो किसी और तरीके से कर रहे हैं। रूल्स, हत्ता कि आइन तो दूर की बात है, रूल्स के मुताबिक भी नहीं चल रही है जो पार्लियामेंट इस वक्त की पार्लियामेंट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पार्लियामेंट को या पूरे सिस्टम को इनके मुताबिक चलाया जाए। अभी आप बात करते हैं कि जी ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन धांधली का हम कहते हैं, उसकी एक हिस्ट्री है। 2018 के इलेक्शन हुए, उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए, जब ज़िमनी इलेक्शन हुए, डस्का वाला और दूसरे वज़ीराबाद, या जितने भी इलेक्शन थे वहाँ क्या क्या कोशिश नहीं हुई, किस तरह के मामला हुए। अगर आप जोड़ते हैं कि पिछली शहबाज साहब की बात को और ट्वीट को, तो इन तमाम वाक़यात को भी इकट्ठा करके जोड़ें, फिर हमारे मौक़िफ़ को देखें क्या हम दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं दुरुस्त कह रहे। तो सिर्फ बात यह है कि एक ऐसी पार्टी जो इस वक्त नारा लगा रही है
शफाफियत का इलेक्शन में और इंट्रोड्यूस कराना चाहती है रिफॉर्म्स, तो ये लंबी, फिर मेरे पास मुझे आप टाइम नहीं देते क्योंकि हो नहीं सकता, ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं, लोग सारे बैठे होते हैं और टाइम आप थोड़ा थोड़ा देते हैं। जब आप शफाफियत की बात करते हैं तो फिर आपकी कंडक्ट से, आपके उस अमल से, आपके उस तरीक़ेकार से जो 2018 के बाद के इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में या कश्मीर में, वहाँ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी नीयत। वहाँ पे आपकी नीयत तो ये है कि आप धुंध में बंदे गायब हो जाते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि आप शफाफियत नहीं चाहते, आप राणा साहब आप और मलिका बुखारी ही हैं इस प्रोग्राम में। अच्छा, मैं मेरी बात मुकम्मल होने देना। तीसरा अगर है ही नहीं है, अब मेरी बात, लेकिन एक सवाल आता है कि आजाद कश्मीर में तो जिसकी भी हुकूमत होती है राणा साहब वही जीत जाता है। नहीं, मेरी बात सुने, ये जो मिथ है ना, या ये एक आपने बनाया हुआ है, ये जीत जाती है, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब लोगों में अवेयरनेस है, अब लोगों में शऊर है, लोग देखते हैं कि कौन सी, और पीटीआई की परफॉर्मेंस जो 3 साल किया उसको देख के कोई उसको वोट देने को तैयार नहीं। तो मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर में भी क्या इनके जलसे में जाने से लोगों को किसने रोका था? प्राइम मिनिस्टर का जलसा था बाग में, तो हम बाग में जो जलसे का हाल था वो मैंने तो टीवी पे देखा है, एक प्राइम मिनिस्टर का लेवल का जलसा और वहाँ पे इस तरह हो कि जिस तरह एक काउंसलर का जलसा हो रहा है। तो ये लंबी कहानी है, आप इसको इस तरह ना देखें कि जिस तरह गवर्नमेंट देखती है चीज़ों को या चीज़ें वो करना चाहती है। हमारा मौका बड़ा वाज़ेह है। ठीक है, अगर मलिका बुखारी साहब को एक सिर्फ मलिका साहब एक मुझे बात करने दें, ये जो मलाइका साहब बात कर रही हैं कि हम इक़्तिदार चाहते हैं, तलपट करना चाहते हैं, अगर हम इक़्तिदार के भूखे होते तो इनके अपने वज़रा ने कहा है कि 2018 में भी इनकी हुकूमत होती अगर ये फला काम ना करते। तो आपको भी पता है अगर प्राइम मिनिस्टर कभी हुकामा पे डिस्क्वालीफाई होता, क्या शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है ये जी, क्या कहा? ये शहबाज शरीफ साहब ने का स्टेटमेंट है, जिन्होंने इंटरव्यू हालिया इंटरव्यू दिया है, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, जाशाह साहब, ब्रिगेडियर जाशाह साहब, उन्होंने भी कहा था आपके प्रोग्राम में, किसी टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा था। मलिका बुखारी साहबा को आप जवाब देने दीजिए, बिकॉज आपने खासा मौक़िफ़ एक्सप्लेन किया। मलिका बुखारी साहबा जवाब दीजिए। देखिए, 2-3 अहम इशू से बात करते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी जमहूरी पार्टी पाकिस्तान के अंदर आईनी तकाज़ों के खिलाफ बात नहीं करेगी। सब आइन के पाबंद है, पाकिस्तान का हर शहरी आइन का पाबंद है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आइनी तकाज़ों की बात हुई कि आइनी तकाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं चला रही, देखिए पाकिस्तान के आइन की सरपरस्ती करते हैं आला अदालत के मोहतरम जजेस, और इस वक्त मैं नहीं जानती कि पाकिस्तान के आला अदालत, अदालत उज़्मा के अंदर कोई ऐसी पिटिशन ज़ेरे गौर है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइनी तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे, इसलिए आप इसके ऊपर नोटिस लीजिए। आज़ाद अदालतें हैं, कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के जलसे खाली थे, मरियम नवाज साहिबा के जलसे भरे हुए थे, उस पे आ जाते, उनको 5 लाख वोट मिले हैं जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है, उनको 6 सीटें मिली हैं, आपको 6 लाख वोट मिले हैं, 26 सीटें मिल गई हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि एक तो आइनी तकाज़ों की बात हुई कि हम कोई आला अदालत की सरपरस्ती करते हैं आइन की, और वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आइन के खिलाफ हुकूमत करी। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो मान लिया उन्होंने। दूसरी बात आपने की कि जी फैसले होते हैं और फिर बाद में फैसले तब्दील होते हैं। देखिए, एक बात वाज़ेह कर दें आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि ये आमिर का दौर नहीं है, एक जमहूरी हुकूमत है, पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं और आज़ाद अदालतें फ़ैसले दे चुकी हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उन्होंने उसके अंदर ये कहा कि नवाज शरीफ को मौके मुयस्सर थे कि उनका एक फेयर ट्रायल हो सके, शवाहिद पेश कर सके, गवाहान को पेश कर सके। तो आपका ये जो बयानिया है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आप पूरे अदल के निज़ाम के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं, और ये भी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। लास्ट बात आपने की, ये कहते हैं कि हमारे पास इतने वोट्स थे, आपके पास इतने वोट्स थे। देखिए ना, अब इनको कैसे समझाएं कि वोट्स के तनाज़ुर से सीट्स का अगर आप हवाला दें तो आप 2018 के जो इलेक्शन हैं, उसके इससे पहले जो इलेक्शन हुए AJK में, उसका मवाजना कर ले कि कितने वोट्स थे। 3 सियासी पार्टीज PTI, MC और एक और पॉलिटिकल पार्टी को मिलाकर उनके पास 3 लाख से ज़ायद वोट से आपसे कुछ कम ही वोट थे, और सीट्स के तनाज़े के अंदर बहुत कम थे। तो ये जो आप कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पहली बात तो ये। अब आपने कहा
कि धांधली हुई है। आपके पास 31 सीटें थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास, आपने वहां पर हुक्मरानी की 41 में से डायरेक्टली इलेक्टेड 41 में से 31 सीट थी, जो आपने 31 सीटों में से 6 सीटों को जो सफर तय किया है पिछले 5 सालों में, ये आपकी नाकिस गवर्नेंस है, ये आपकी बुरी कारकर्दगी है। आपने 5 साल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को कायल क्यों नहीं किया कि हम ही वो पार्टी हैं जो बरसरे इक़्तिदार रह सकते हैं। आप वहां गए, आपने वहां इंतशार की सियासत की। आपका क्या बयानिया था इदारों के खिलाफ? एक फर्द वाहिद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। मोदी की RSS आइडियोलॉजी के ऊपर बात नहीं की। जो मजालिम ढाए जा रहे हैं मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बारे में बात नहीं की। कश्मीर के इशू के ऊपर भी वजाहत पेश नहीं की। तो आप क्या समझते थे कि आप उन लोगों को तनकीद का निशाना बनाएंगे जो पाकिस्तान की सालमियत के मुहाफिज हैं? तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम क्या आपको वोट दे देंगे? आपको मुस्तरद कर दिया, इसको मान लीजिए। बैरिस्टर मलिका बुखारी साहब ये कह रही हैं दरअसल हकीकत कि हुकूमत आपकी थी 5 बरस से, 2016 के बाद से 31 सीटें आपकी डायरेक्टली इलेक्टेड थी। हुकूमत आपकी, प्राइम मिनिस्टर आपका, ब्यूरोक्रेसी आपकी, वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बनी कोई नहीं। परफॉर्मेंस चूँकि आपकी नहीं थी इसलिए आप वहाँ पे इलेक्शन हार गए। मतलब हुकूमत भी आपकी थी, इंटरिम गवर्नमेंट और इंटरिम सेटअप भी नहीं था। पिज़ा साहब मैं बताऊं, यही तो जो मलिका बुखारी कह रही हैं, यही तो हमारा एक मसला बना हुआ है कि जो कुछ नज़र आ रहा है वो है नहीं है। अभी मैं कहता हूं कि ये लोग जो आप बात कर रहे हैं कि किसने रोका हुआ था कि आप PTI के जलसों में ना जाएं, कश्मीरियों को, आज़ाद कश्मीर के लोगों को, और मरियम नवाज़ के जलसों में जाएं। ये तो देखिए, ये इलेक्शन में होती क्या चीज़ें नज़र आती हैं कि ये भी हम अपने इलेक्शन जब कंटेस्ट करते हैं जनरल इलेक्शन में, तो वहाँ पे ये होता है कि यार हमारे जलसों में मोबिलाइजेशन बेहतर तरीके से हो रही है और हमारे जलसे बड़े इंप्रेसिव होते हैं या वेल अटेंडेड होते हैं। तो ये चीज़ें इलेक्शन में नज़र आ रही होती हैं। बाकी रही बात है इनकी कि जी ये कहते हैं कि हम आईन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। साहब जलसों पे तो फैसला नहीं होता ना इलेक्शन का। नहीं जलसों में तो फैसला कभी भी नहीं होता ना इलेक्शन का। साइन सारी पार्टियां बंदे इकट्ठे कर लेती हैं। नहीं इकट्ठे करते हैं जिनके पास प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इकट्ठा किया है, उनका ये हमारी गवर्नमेंट थी। हमारी गवर्नमेंट वहां पे राना साहब कता कलामी माफ, राना साहब 2013 जी मैं राना साहब 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े जलसे किसी ने नहीं किए थे, लेकिन हमारी क्या उतनी सीटें आई? तो बड़े जलसे हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जलसों में हकीकी मायनों में सीट लेने में बहुत फर्क होता है। ये आप बड़े सियासतदान हैं, आप समझ लीजिए कि आप इस तफरीक को समझिए। अगर आप इस तरह जवाब देंगी तो मेरे हल्के में तो 2013 में जमानत जब्त हो गई थी और वहां पे 1,10,000 वोट आपको पड़ गया तो इस इलेक्शन में। वो किस तरह पड़ गया? लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। पीरजादा साहब, मुझे ये बताएं कि चीफ सेक्रेटरी किसके तहत होता है, कौन लगाता है? IG आज़ाद कश्मीर के कौन लगाता है? ये मत बात करें कि क्या हुआ वहाँ पे, क्या नहीं हुआ, किस तरह ये सारा सिलसिला चला है। ये सबको पता है कि वहाँ पे किस तरह के इलेक्शन हुए हैं। लेकिन जो मैं बात करने लगा हूँ, जो इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट कोई भी अदालत इनके खिलाफ कोई थोड़ी सी बात करती है तो जिस तरह रिएक्शन इनकी तरफ से आता है, जिस तरह ये उसको अंडरमाइन करते हैं। इलेक्शन जब दस्का का नोटिस लिया गया इलेक्शन का, बाई इलेक्शन का, जो गद बनाई इन्होंने इलेक्शन कमीशन की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, वो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बात करती है तो फिर मानते नहीं है इसको। बिल्कुल एक ब्रेक ले लूं मैं राणा साहब एक ब्रेक ले लूं और फिर ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की तरफ आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम अगर इसको इस तरह से देखें कि नवाज शरीफ साहब एक बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट, रियल पॉलिटिशियन, माहिर हैं। पाकिस्तान की तारीख में उनकी गहरी नज़र है। वो 2000 में बाहर चले गए डील करके, 7 साल बाहर बैठे, बाहर से उनको सियासत करने का मौका मिला, फिर एक लॉयर्स कैंपेन चली, मुशर्रफ और पूरा निज़ाम कमज़ोर हो गया। नवाज शरीफ साहब वापस आए, अदालतें उनके साथ थीं, उन्होंने अपने डिसीजन ओवरटर्न कर ली। अब वो फिर तकरीबन 2 बरस उनको हो जाएंगे अक्टूबर 2021 में। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सिस्टम मेल्ट डाउन कर जाए। ये उनकी थिंकिंग है और इसी हिसाब से वो ऑपरेट कर रहे हैं और बाहर से प्रेशर डाल रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ ज़ातियात की इनफरादी सियासत करते हैं जो उनकी और उनकी बेटी को फ़ायदेमंद हो। नहीं, ये स्मार्ट है कि नहीं? इससे देखिए, नहीं, मुझे लगता है कि इनकी जो सियासत है वो इंतशार की सियासत है, इदारों को कमज़ोर करने की, जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करने की और सेल्फिश
तरीके की सियासत कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट स्मार्ट। आप पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को लंदन से बैठ के उनके जाविये से स्मार्ट होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखिए 2000 जिस वक्त वो पहले एक तहरीर नामे का सहारा लेकर वापस गए और अब की अदालतों में बहुत फ़र्क आ चुका है। जैसे आपने खुद निशानदही की कि एक अदलिया की आज़ादी की बहुत लंबी तहरीक चली थी, पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान के वकला ने, पाकिस्तान की सियासी पार्टीज़ ने एक तहरीक चलाई, अदलिया को आज़ाद किया, अदलिया को बावकार किया, अदलिया के मनसब को तक़वियत दी। तो एक जमहूरी निज़ाम के अंदर जब आज़ाद अदालत एक फ़ैसला करती है, अदालत उज़्मा पाकिस्तान के आइन की तशरीह करते हैं, तो फिर उससे हटना, अदालत फैसला कर नहीं पा रही है, वो बाहर चले गए, केस आगे चल नहीं रहा। देखिए एक फैसला तो हो चुका ना, ये तो तय हो चुका कि साबिक वजीर आज़म जो हैं वो नाअहल हैं, ताहयात नाअहल हैं। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा है, अदालत ने तशरीह भी कर दी है कि आपने एक भी, देखिए ना, ये कंपेयर करते हैं केसेस को। आप पनामा केस को फॉलो कर रहे थे, एक कोई ऐसा शवाहिद इन्होंने पेश नहीं किया, एक शवाहिद जिससे ये बता सकें कि भाई मेरी आमदन के मुताबिक असासे क्यों हैं, एवन फील्ड प्रॉपर्टीज़ को हम क्यों ओन करते हैं। कतरी खत आ गया, कोई स्प्रेडशीट आ गई, डिफरेंट चीज़ों का सहारा लिया, लेकिन कभी नहीं बताया कि हमारी मलकियत में ये प्रॉपर्टीज़ कैसे आईं। आज़ाद अदालत ने फ़ैसला दिया है। मेरे मुताबिक, मैं एक वकील हूँ, एक कानूनदान हूँ, जितना मैं आइन को समझती हूँ, अदालत को देखा है मैंने पिछले एक डेकेड में, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आला अदालत अपने फ़ैसले को किसी की प्रेशर डालने पे, किसी के लेकिन जब सियासत बदल जाती है तो अदालत तो फिर क्या करती है? जब पॉलिटिक्स ही बदल जाती है मुल्क की, तो अदालतें तो सियासत के रहमो करम पे है इस मुल्क में। नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की अदालतें सियासतदान के रहमो करम पे हैं, वो आज़ाद हैं, निज़ाम के आइन के मुताबिक फैसले करते हैं, कानून के मुताबिक फैसले। राना साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब बहुत इंटेलिजेंट हैं, बड़े ज़हीन हैं, रियाल पॉलिटिक के बाहर हैं, पाकिस्तान की सियासत पे 30-35 बरस की उनकी नज़र है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ जब सियासत ही बदल जाएगी, निज़ाम ही मेल्ट कर जाएगा, ताकतें कमज़ोर हो जाएंगी, तो जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच भी तब्दील हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर वो वापस आएंगे और रिलीफ ले लेंगे। ये उनकी थिंकिंग है, ये उनकी हिकमत अमली है, इस पर वो काम कर रहे हैं, इसीलिए वापस भी नहीं आते। पीरज़ादा साहब, मलिका, फिर वही बात आ जाती है कि जिन चीज़ों को वो दुरुस्त समझती हैं, हम उनको गलत समझते हैं। ये एक हमारा एक उस पर क्या समझ लें कि ना उस पर इत्फाक नहीं है उन चीज़ों पे। ये कहते हैं कि अदालतें जो फ़ैसले हैं वो बड़े सही फ़ैसले हैं। जो पनामा को टेकअप किया इन्होंने, चले पनामा को उन्होंने देखा, जिस तरह भी देखा, जिस एंगल से भी देखा, सिर्फ एक बंदे का केस देखा, 300 की लिस्ट थी, लेकिन कोई एक दूसरा बंदा उसमें नहीं बता सकते जिसको पनामा में उन्होंने बुलाया हो या बात की हो। दूसरी बात यह है कि पनामा से हुआ सफ़र और ख़त्म हुआ अकामा पे। अकामा आपके सामने है कि जिस तरह का कहीं जिक्र ही नहीं, वो उस बात का सारे अफसाने में जिक्र ही नहीं था, जिस पे जाके बात रोकी और लाइफ इम्प्रिजन और लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। ये सारी दुनिया को तो पता है। आप मेरी बात की तायीद कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि गलत फैसले हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तान से इसीलिए चले गए हैं कि अभी अगर अपीलें करते तो रिजेक्ट हो जाती, वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि माहौल बदलेगा सियासी, मैं आऊँगा एक नए हालात में, मैं रिलीफ ले लूँगा, इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ये देखें, ये आपको शायद पता होगा, मैं भी यही कह रहा हूँ। मुझे तो ये पता है कि वो बीमार थे, वो हॉस्पिटल लाए गए। अच्छा। हुकूमत नहीं लाए, हुकूमत का ही, पंजाब में इनकी हुकूमत है, फेडरल की गवर्नमेंट है, वहाँ पे उनके टेस्ट होते रहे। इनके अपने डॉक्टर जो आजकल स्पेशल असिस्टेंट हैं शौकत सुल्तान साहब, वो भी उस बोर्ड में इन्वॉल्व थे, शौकत खानों में उस वक्त। फिर कराची से शमसी आए, मलिका को सारा पता है, 10-11 का बोर्ड था, रोज़ाना फैसल सुल्तान और एक शमसी साहब भी आए थे कराची से, इन्होंने लाए। और वहाँ पे सारे इनकी प्रोविंशियल मिनिस्टर रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, और अदालत ने और हुकूमत ने खुद भेजा उनको, और वहाँ पे वो इलाज के लिए गए हैं। जब तक इलाज उनका मुकम्मल नहीं होता, जब तक डॉक्टर उनको इजाज़त नहीं देते, वो नहीं है। 2 साल हो गए? नहीं, बिल्कुल हो गए हैं, लेकिन बाद ये जो उनके जो असल प्रोसीजरल जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हैं उनके होने हैं, 2-3 प्रोसीजर होने हैं जो मुझे पता है। जिस तरह आप एक कर रहे हैं कि जी मुझे जो तो आपका ख्याल है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जब तक कोविड आ गया, वो 1.5-2 साल तो उसी में गुजर गए। जब तक उनके वो प्रोसीजर नहीं होंगे, उनकी डॉक्टर इजाज़त नहीं देंगे, वो यहाँ नहीं आएंगे। बाकी वो मेडिकल रिपोर्ट अपनी जमा करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द जजमेंट, फैसला
कि वो जहाँ रजिस्ट्रार के पास या जिसके पास भी हुक्म है वो जमा करा रहे हैं, कभी भी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। इलेक्शन चीफ जो हाई कमिश्नर है इनका है, वहाँ पे जो इस वक्त लेकिन कोई एविडेंस तो नहीं देखी हमने कि उन्होंने कोई किसी मुस्तनद इदारे की मेडिकल रिपोर्ट दी हो, वरना फिर अदालतें उनको एब्सकॉन्डर ना करार देती थी। ऐसा तो कोई नहीं हुआ रहा सब, कोई मेडिकल रिपोर्ट हॉस्पिटल, ऐसा तो कोई एविडेंस नहीं आई। नहीं, वो तो उस तनाजर पे अदालत चल रही है कि जो इन्होंने 4 हफ्ते की बात की थी, लेकिन अब उनकी एक्सटेंशन दें, अदालत ने देनी है। अपना रिव्यू 8 हफ्ते थे या 4 हफ्ते थे, लेकिन जब उसकी पे दोबारा उन्होंने करना है फैसला कि हाँ ये रिपोर्टें हैं तो हम इनको एक्सटेंशन देते हैं, वहाँ पे इलाज कराएं, तो वो नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, ये आपको पता ही है। जिस तरह के मामलात हैं उस पर मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहता, सभी को पता है। आज या कल मलिका मुझे बताएगी कि इंडिया के चीफ जस्टिस ने, इंडिया के यूनियन का जो वहाँ चीफ जस्टिस है, उसने लिखा है कि हमारे जजेस साहिबान अफसरान या बहुत फैसले इस तरह कर रहे हैं जिस तरह वो बादशाह है। ये मलिका के मुताबिक तो यही है ना कि अगर वो जो हमारी मैं जरा मलिका बुखारी साहब के पास एक और किस्म का सवाल लेके आऊँ। मलिका बुखारी साहब, आप लोग भी इस सूरत हाल को एंजॉय कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की बीमारी को कोई आपने सीरियसली चैलेंज नहीं किया। आप चाहते तो खप डाल देते, आप चाहते तो हर रोज़ मेडिकल सर्टिफिकेशन मांगते, आप चाहते तो रोज़ ख़त लिखते कि हमें बताया जाए कि कौन से उनके टेस्ट हुए हैं, वो किस टर्शरी केयर हॉस्पिटल में। आप भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर रहें। वो ओकेजनली 4 हफ्ते के बाद एक ट्वीट कर देते हैं, 2 दिन फवाद चौधरी और आप लोग उसका जवाब देते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आप लोग भी टाइम बाय कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर रहें, बिकॉज उनकी भरल सियासत सड़क पे है, आप चाहते हैं बाहर रहें। दोनों तरफ यही पॉलिटिक्स। इस बात में और जाने भी आपने दिया, जब आपने जाने दिया आपको पता था कि वो बीमार नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका ये अपना तज़किया है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। देखिए बात ये है कि साबिक वज़ीर आज़म को हमने क्यों जाने दिया, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म की चाहते थे कि वो चले जाए। डॉक्टर साहब मैं कंप्लीट करूँ, रिपोर्ट्स ऐसी थी, लगता था कि साबिक वज़ीर आज़म अगर एक कदम चलेंगे और पाकिस्तान की जेल में थोड़ा और अरसा रह गए तो खुदा न ख्वासा उनकी जो है तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी, और ऐसा कि उनकी जान को ख़तरा है। तो उनको इंसानी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म ने सियासत से बालातर होकर जाने दिया। वो रिपोर्ट्स यही कहती थी। अब उसके बाद उनके भाई ने ज़मानत दी पाकिस्तान की अदालत को, लाहौर हाई कोर्ट को, कि मेरे भाई 4 हफ्ते के छोटे अरसे के लिए बाहर जा रहे हैं, और जैसे ही वो ठीक होंगे और ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, मैं उनको ज़मानत देता हूं कि वापस लेके आऊँगा। ज़मानत उन्होंने दी, लेकिन ज़मानत के ऊपर उन्होंने कंप्लाई नहीं किया उससे। डॉक्टर फैसल सुल्तान भी डॉक्टर हैं, और उस वक्त की रिपोर्ट से कहती थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने एक सवाल नहीं पूछा कि भाई नवाज शरीफ साहब ने एक भी दिन दाढ़ी नहीं रखी। अगर उनके प्लेटलेट काउंट 2-2.5 हज़ार रह गए थे तो वो शेव कैसे करते रहे? बिकॉज 2-2.5 हज़ार वाला बंदा अगर शेव करेगा और ब्लीडिंग हो जाएगी तो रोकेगा कैसे? बारीकियों में नहीं जाते, लेकिन ये बात है कि जब वो वहाँ गए उसके बाद आप लोग चाहते थे कि चले जाए। नहीं, हमने उनको इंसानी बुनियादों के ऊपर जाने दिया, और उसके ऊपर भी मीडिया ने हमारा एक ट्रायल किया। सियासी बुनियादों पर जाने दिया नहीं, इंसानी बुनियादों के ऊपर। लेकिन इन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं और सेटिस्फैक्ट्री हैं। बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब के अंदर मेडिकल बोर्ड्स बने, उनको कहा गया कि आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दें। जो मेडिकल रिपोर्ट्स दी उससे पंजाब के बोर्ड सेटिस्फाई नहीं हुए। अदालतों ने आपको कहा कि आप इश्तिहारी हैं। तो इस वक्त जिस चीज़ का आप सहारा, जिस बीमारी का सहारा ले रहे हैं, बज़ाहिर आपको बीमारी लाहक नहीं है, क्योंकि आप गोल्फ के पोलो मैचेस भी देख रहे हैं, आप घूम भी रहे हैं, आप लंदन की ताज़ा हवा को एंजॉय भी कर रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं। और ये हमारे अदल के निज़ाम के ऊपर सवालिया निशान बन गया है कि हम इतने मजबूत नहीं हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इश्तिहारी हो जाएं, साबिक वज़ीर आज़म कानून को तोड़ें, आइन को भी तोड़ दें, तो हम उनको वापस नहीं लेके आ सकते, बिकॉज हमारे और यूके के बीच में ऐसी कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इस वक्त नहीं है। तो ये कहना, इजाजत दी ना यूके की हुकूमत को किस मुंह से कहेंगे कि वापस आ जाए? आपने खुद लिख के दी इजाजत। देखिए, हमने उनको कहा है, हमने हर आईनी और कानूनी कोशिश की है कि साबिक वज़ीर आज़म को यहाँ लेकर आएँ, जो इश्तिहारी हैं, जो नाअहल हैं, और वो आकर अदालतों के अंदर अपने केस का सामना करें, जेल जाएं, अपनी मुद्दत कंप्लीट करें, और फिर पाकिस्तान की आवाम को, अदालतों को ये बताएं कि क्या उन्होंने कानून तोड़ा है, क्या उन्होंने करप्शन की है या नहीं की है। राणा साहब, आप और हुकूमत दोनों मिलकर खेल रहे हैं, अवाम के साथ खिलवाड़ है ये सारा। आपको भी पता है, आपकी पार्टी को, कि नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं है, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको भी पता है बीमार नहीं है। ये भी नहीं चाहते कि वापस आए, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए शोर मचाते हैं। वो भी नहीं चाहते कि मैं वापस आऊँ, खौमखा की मुसीबत होगी,
राइट वक्त का, सही वक्त का दोनों साइडें इंतज़ार कर रही हैं? नहीं पीरा साहब, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए, उन्होंने जिस तरह का मुल्क बनाया था, जिस तरह एक हर शोबे में मैं बात कर सकता हूँ, बहुत लंबी टाइम के लिए बात कर सकता हूँ, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि मैं इधर आऊँ, अपना रोल अदा करूँ। और जो सही यहाँ डेमोक्रेसी है, जिसके लिए उनका ये एक है भी कि अदारे मजबूत हों, अदारे अपना काम करें, जो आइन में हदूद दिए हुए हैं वो जो लाइन ड्रा की है उसके अंदर आते हुए काम करें और मुल्क आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये वो सोच उनकी है, उस सोच के लिए वो काम कर रहे हैं और इस तरह पाकिस्तान में रह के भी करना चाहते हैं। लेकिन जब फिज़िकल कंडीशन आप किसके साथ भी हो, जब बहुत सारी मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हों, तो उसके लिए फिजिकल कंडीशन इंप्रूव होगी तो तब वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब का, बैरिस्टर मलिका बुखारी साहबा का, इसी तरह पहले मुजीबुर रहमान शामी साहब का। सारी बहस आपने देखी, मैंने तरह तरह के सवालात भी उठाए हैं और फैसला नाज़रीन हमेशा की तरह आपका है कि आपको जवाब मिला कि नहीं। फैसला आपका, फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।